नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आपको बता दें प्रदेश के कई इलाकों में मानसून पूरे उफान पर है। राजधानी रायपुर से लेकर मुंगेली, कवर्धा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। रायपुर में देर रात हुई भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। रायपुर के मोवा अंडर ब्रिज में पानी भर गया। निचले इलाके में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। भारी बारिश को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम्स को तैनात कर दिया गया है। उधर मुंगेली में भारी बारिश से नदी नालों में बाढ़ आ गई है। आगर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाके में कई लोगों के घरों में पानी भर गया है। कवर्धा में भी देर रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से इलाके की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां राजधानी में भारी बारिश देर रात से रायपुर में बारिश के चलते निचली बस्तियों में पानी घुसने का अंदेशा है। एसडीआरएफ की टीम्स को तैनात किया गया। मुंगेली से जानकारी ये मिल रही है कि उफान पर नदी नाले हैं। आगर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। खेत खलिहान भी लबालब भरे हुए हैं। दरअसल खपरी लगरा इलाके में जल जमाव हो गया है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मानसून से जुड़ी। और रायपुर से बड़ी खबर, भारी बारिश से सिजबहार में बाढ़ की स्थिति। सड़क पर लोगों के घरों में पानी। राहत और बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम। होते ही पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश का जो दौर है वह लगातार जारी है। राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी बीते दिनों झमाझम बारिश हुई है और जिसका असर राजधानी समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर से 15 किलोमीटर दूर सिजबहार में, जहां पर बाढ़ वाली हालात जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। तो भैया, कब से ये हालात जो है वो बने हुए हैं? अभी तो 2-3 दिन हो गए हमें। कितने साल से ऐसी स्थिति बनी हुई है? ये तो हर साल हो जाते हैं ना, पानी गिरने से हर साल आते हैं बाढ़। हर साल ऐसी बाढ़ वाली स्थिति यहाँ पर बनती है, तो अभी तक इसका निवारण हो पाया है कि नहीं? अब इसका निवारण क्या करेगा? पानी है, नाला तो नहीं है, तो पानी बहते रहते हैं। अब इसको निवारण क्या कर पाएगा? पानी को तो खाली नहीं कर पाएगा। ये तो पानी तो अपने रास्ते में जाएगा ना। अब रास्ते में घर बना है तो पानी तो घर में ही जाएगा। अच्छा, ये घर जो है अब रास्ते में बना है? रास्ते में मतलब नाली है ना, पहले 6 तक क्या डुबान था। हाँ। तो अब गर्मी के दिन में घर बनता है, 22 के दिन में घर डूब जाते हैं। अब उसके सरकार भी क्या करेगा? अब सरकार की तरफ से तो रोड रास्ता बनने के लिए बोले, लेकिन अभी बना नहीं है। ऐसे नाला है, इस नाले में ऊपर पूरा पानी बहते हैं और घर नीचे है तो घर में तो पूरा पानी घुस गए है ना। तो देखिए, बीते कई सालों से सिजबहार में ये स्थिति जो है वो बनी हुई है और अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मनीष कीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और कवर्धा से बड़ी खबर, जिले में उफान पर नदी नाले। धोब घट्टी पुल के ऊपर पानी बह रहा है। दरअसल जान जोखिम में डालकर लोग पुल को पार कर रहे हैं। सेल्फी लेने के लिए पहुंच गए हैं लोग। सुरक्षा के कोई इंतजामात यहाँ नहीं है। धोब घट्टी गांव के पास की ये घटना है, जहां पर जान जोखिम में डालकर लोग सेल्फीज लेने पहुंच गए हैं। और ऐसे गंभीर हालात में भी लोगों को मजा मस्ती करने का मौका दिखाई देता है। कितने ही मामले हमने आपको दिखाए जिसमें कि तेज बहाव में बाइक समेत कार और कई वाहन, भारी से भारी वाहन, यहाँ तक कि ट्रक ट्रॉलीज तक बह गए। लेकिन लोगों को सेल्फी लेनी है, सोशल मीडिया किंग क्वीन बनना है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये हालात इस वक्त लोगों के हैं और सब कुछ जानने के बाद भी अगर कोई अनजान बने तो कौन जिम्मेदार? और कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता दें, वनांचल में झमाझम बारिश का दौर जारी है। तरेगांव दलदली मार्ग पर बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिसकी वजह से सड़क जाम हो गई। वाहनों की लंबी कतार यहां पर लग गई। वनांचल में झमाझम बारिश के बाद स्थिति कुछ ऐसी उत्पन्न हुई जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। दरअसल ये वहां के इस वक्त के हालात आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा एक पत्थर जो सड़क पर गिरा, जिसने पूरी सड़क को ही ब्लॉक कर दिया है। आवागमन पूरी तरह से बाधित है यहां पर। और तरेगांव दलदली मार्ग का ये दृश्य है। आप देख सकते हैं कि उस पत्थर के पीछे एक शख्स खड़ा है जो कि बहुत ही छोटा नजर आ रहा है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये पत्थर है। अंदाजन 15 से 16 फीट लंबा और करीब 4 से 5 फीट ऊंचा ये पत्थर है, जिसे
संभव है कि एक क्रेन से भी हटाना काफी मुश्किल होगा, तो इसमें काफी समय लग सकता है। प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। तनु वर्मा और मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। तनु रायपुर से इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और मनीष कवर्धा से ताजा अपडेट देंगे। पहले रायपुर चलते हैं, राजधानी में क्या सूरत हाल है तनु से जानेंगे। तनु, बारिश तो रुकी हुई है लेकिन आपके आसपास ऐसा लग रहा है आप किसी तालाब में खड़े हो। जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों हुई तेज बारिश के चलते राजधानी समेत प्रदेश के जो कई इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं, जिसका सीधा सीधा असर राजधानी में तो दिख ही रहा है, इसके साथ ही आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर से 15 किलोमीटर दूर सेजबहार में, जहां पर बाढ़ वाली स्थिति जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। बीते दिनों एसडीआरएफ की टीम के द्वारा ग्रामीणों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने यहां पर राहत की सांस ली है। लेकिन आज भी ये स्थिति जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज भी सेजबहार इलाके में जो है सड़क से लेकर घर तक 4 फीट तक पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ है, जिससे आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। इसके साथ ही ग्रामीणों से जब हमने इस मसले पर बातचीत की तो ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 10 साल से सेजबहार में ये स्थिति जो है वो बनी हुई है और इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। इसके साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर नाले में घर बनाकर जो है अतिक्रमण किया गया है, जिसके चलते निकासी की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है और नाले का पानी जो है घरों के अंदर घुस रहा है। लिहाजा ये देखने वाली बात होगी, आगे ये देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर शासन प्रशासन की ओर से कैसे कदम उठाए जाते हैं और यहाँ के लोगों को कब तक इस समस्या से निजात मिल पाता है। जी बिल्कुल, परिस्थितियां किस तरह की हैं वो हम आपके आसपास भी देख पा रहे हैं। आपके पीछे एक गाड़ी दिखाई दे रही है, वो लगभग आधी पूरी डूब चुकी है और ये हालात सामान्य होने में कितना समय लगेगा ये अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कवर्धा चलते हैं, मनीष इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, मौसम तो आपके आसपास भी अभी बारिश का नहीं लग रहा है, लेकिन क्या है सूरत हाल, क्या कह रहा है मौसम विभाग? बिल्कुल आशीष, बारिश बीते 24 घंटों से रुक रुक के हो रही है, जिसके चलते जो नदी नालों का जल स्तर बढ़ा हुआ है और इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से कवर्धा दंतली मुख्य मार्ग है या वहाँ वनांचल क्षेत्र को जोड़ने का यह प्रमुख रास्ता है, ये इस रास्ते में जो है बीती रात बारिश का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, कई बड़े बड़े पत्थर जो है मुख्य मार्ग पर आके फंस गए हैं, जिसे हटाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जितने इसके बड़े बड़े पत्थर हैं उनको जेसीबी और क्रेन की मदद से ही हटाया जा सकता है। इस बीच जो है दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि एक क्षेत्र जो है काफी दूर है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, तो प्रशासन को भी मदद पहुंचाने में थोड़ी समय लग रहा है। इसके अलावा जो नदी नाले हैं उसका जो जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी में मस्ती करते, पुल में मस्ती करते नजर आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, जबकि इस तरह के कई हादसे जो है बारिश के मौसम में दूसरे जगह देखने को मिल चुके हैं। कई लोगों के बहने के, कार के, बाइक के बहने की स्थिति बनी रहती है। कई जगह जैसे मामले भी सामने आए, कई गंभीर घटनाएं भी हुई, उसके बाद भी लोग इसमें किसी तरह सबक लेते नजर नहीं आ रहे। साथ ही प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को पुल के पास जाने से रोके, लेकिन दोनों ओर पुल के किसी तरह से सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। प्रशासन का कोई अधिकारी वहां मौजूद नहीं है जो इन्हें रोक सके, टोक सके। तो यही वजह है कि लोग भी मस्ती करते नजर आ रहे हैं और भी जान जोखिम डाल रहे हैं। आशीष, बिल्कुल, और थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलते बढ़ते आगे और जगदलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अगले महीने नगरनार आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि नगरनार स्टील प्लांट में अगले महीने से यहां उत्पादन शुरू हो सकता है। स्टील प्लांट के कमीशनिंग में पीएम मोदी नगरनार आ सकते हैं। अगले महीने ब्लास्ट फर्नेस को शुरू किया जा सकता है, जिसकी तैयारी चल रही है। नगरनार प्लांट के केंद्र सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट में ये शामिल है। मां दंतेश्वरी के नाम से ब्लास्ट फर्नेस का नामकरण किया जाएगा और मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के लोगों को हमेशा मिलता रहा है और ये जो एक पहल है, एक प्रयास है, ये स्थानीय लोगों को भी जोड़ेगा। उनकी आस्था से ये मां दंतेश्वरी का नाम जुड़ा हुआ है और ब्लास्ट फर्नेस का नाम मां दंतेश्वरी के नाम पर हो सकता है। प्लांट अगले महीने शुरू हो सकता है और स्टील प्लांट में कमिश्निंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगरनार आ सकते हैं। और अगले महीने से इसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे इसकी शुरुआत करने के लिए और जो स्टील प्लांट है इसकी कमिश्निंग के लिए अगले महीने ब्लास्ट फर्नेस की शुरुआत होगी और ब्लास्ट फर्नेस को मां दंतेश्वरी के नाम पर रखा जा सकता है और इसका नाम जो औपचारिकताएं हैं अभी कुछ समय इसमें जरूर है,
औपचारिकताएं पूरी होने के साथ साथ तस्वीर और साफ हो जाएगी, बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। इन सभी अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं, अलग अलग जो फंक्शनिंग प्लांट के हिस्से हैं, उनके नाम और क्या कुछ इनका काम रहेगा, कैसे ये काम करेंगे, कितने लोगों को इसका सीधा लाभ होगा, ये सभी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस का नाम मां दंतेश्वरी के नाम पर होगा। ब्लास्ट फर्नेस जो कि नगरनार प्लांट में केंद्र सरकार का ये एक बड़ा ड्रीम है और ये ड्रीम अब पूरा होने जा रहा है। ये सपना साकार होने की ओर है और मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से ये सपना पूरा होने की कगार पर है। ऐसे में अगले महीने नगरनार आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी विधिवत शुरुआत करेंगे और नगरनार स्टील प्लांट में अगले महीने से शुरू होने वाले इस स्टील प्लांट के यहां पर शुरू होने से सबसे ज्यादा जो लाभ होगा वो यहां के स्थानीय युवाओं को होगा, जिन्हें इस बड़े स्टील प्लांट में सीधा रोजगार का मौका मिलेगा और साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी कई लोगों को रोजगार के अवसर यहां पर मिलेंगे। ऐसे में प्लांट एक लाभ अनेक, ये यहां अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा और ये महत्वाकांक्षी योजना कही जा सकती है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, कई सपने इस प्लांट के यहां से शुरू होने पर पूरे होंगे। छत्तीसगढ़ में जहां पर मां दंतेश्वरी के नाम पर यहां के ब्लास्ट फर्नेस का नाम रखा जा रहा है, जिससे कि स्थानीय लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और जगदलपुर में शुरू होने वाले इस प्लांट को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के लिए शुरू करेंगे और यहां पर स्टील का उत्पादन होगा और फर्निशिंग होगी स्टील की, जिससे स्थानीय युवाओं को तो रोजगार मिलेगा ही, साथ ही जो उद्योगों की क्षमता है, जिस तरह से औद्योगिक छत्तीसगढ़ का जो एक मार्ग है वो और प्रशस्त होगा। एक बड़ा स्टील प्लांट यह तैयार है और लगभग इसकी कमीशनिंग के लिए ऑलमोस्ट जो सारे काम है वो पूरे हो चुके हैं। थोड़ा बहुत जो औपचारिकताएं बाकी हैं उन्हें पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर आएंगे और इसकी शुरुआत करेंगे विधिवत रूप से। मां दंतेश्वरी के नाम से ब्लास्ट फर्नेस का नाम रखा गया है और इसके शुरू होने के साथ कई युवाओं को सीधा यहां पर रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे महानगरों, बेंगलुरु जैसे महानगरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरबा के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम आज जिले को 13,356 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। बता दें कि सीएम कोरबा के सीएसईबी वेस्ट पावर प्लांट में बनने वाली 2 नई यूनिट सहित मेडिकल कॉलेज के नए भवन का भूमि पूजन और डिगापुर में बने ई लाइब्रेरी का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और नर्सेज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज से चरणबद्ध आंदोलन पर नर्सिंग ऑफिसर्स संघ रहेगा। आज वृक्षारोपण से इसकी शुरुआत होगी। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वृक्षारोपण से इसकी शुरुआत की जाएगी और नर्सेज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि 1 से 3 अगस्त तक काली पट्टी लगाकर इसका विरोध करेंगे। 11 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर रहने का ऐलान किया गया है। और अंबिकापुर से बड़ी खबर है। NH 130 पर यात्री बस के पलटने का मामला सामने आया। 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिसमें बनारस से कोरबा जा रही थी ये बस और NH 130 पर यात्री बस के पलट जाने का मामला। 12 से ज्यादा यात्रियों को चोट आई है और हादसे के बाद ड्राइवर और क्लीनर फरार बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्राम दावा के पास की ये दुर्घटना है और 12 से अधिक यात्री यहां घायल हो गए हैं। बनारस के कोरबा ये बस जा रही थी। दरअसल ये हादसे में 12 लोगों को चोट आई है। और दुर्ग से बड़ी खबर, नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा। नशे के सामान परोसने वाले को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 5 हुक्का पॉट, 5 फ्लेवर्स जब्त किए गए। ढाबे की आड़ में ये लोगों को हुक्का पिला रहा था। दुर्ग धमधा रोड पर स्थित ढाबे का नाम वाब किचन एंड ढाबा रिजॉर्ट रखा गया है, जबकि इस रिजॉर्ट और किचन में क्या चल रहा था ये सामने आया पुलिस की छापेमारी के बाद।
और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क हादसे में मासूम की मौत का मामला। ड्राइवर की लापरवाही से एक मासूम को जान गंवानी पड़ी। सड़क हादसे में मासूम की जान चली गई। दरअसल इस दुर्घटना के बाद वाहन को जब्त कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। अंबिकापुर से बिलासपुर जा रहा था कंटेनर। बिशुनपुर के NH30 पर यह हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 30 पर हुए इस हादसे में एक मासूम बच्चे की जान चली गई। और गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, खाद दुकानों पर कृषि विभाग की छापेमारी का मामला। कृषि विभाग की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल खाद की दुकानों पर कृषि विभाग ने छापेमारी की। दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध खाद बेचने की जानकारी मिली थी। खाद दुकानदारों को नोटिस दिया गया और ऐसे में कृषि विभाग की छापेमारी से जो बातें सामने आई हैं वो आपको बता दें कि कृषि विभाग ने कार्रवाई की। दुकानदारों में इस बात को लेकर हड़कंप था क्योंकि अवैध रूप से जो खाद बेची जा रही थी उसकी जानकारी मांगी गई है। क्योंकि खाद सरकारी देखरेख में और विभाग की देखरेख में बेची जाती है, जिससे कि उसकी कालाबाजारी ना हो और किसानों को परेशानी ना हो। ऐसे में अवैध खाद को लेकर कार्रवाई की गई। और भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम कैलाश विजयवर्गीय सौदान सिंह की जगह बरकरार। कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री, सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। ओम प्रकाश ध्रुवे राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय और सौदान सिंह की जगह बरकरार रहेगी। इन जो बड़े पदों पर ये बड़े चेहरे हैं बरकरार रहेंगे। साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। ओम प्रकाश ध्रुवे को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ये टीम है और ये टीम आगामी विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनावों के लिए भी काम करेगी। और खासकर लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस टीम का गठन किया गया है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय सौदान सिंह की जो जगह है वो बरकरार रहेगी और राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया सौदान सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए ओम प्रकाश ध्रुवे, राष्ट्रीय सचिव। तो ओम प्रकाश ध्रुवे को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की ये टीम है और ये टीम आगामी चुनावों में जेपी नड्डा के द्वारा निर्देशित नीतियों को और किस तरह से रणनीति पर काम करना है, किस जगह क्या और कितना फोर्स लगाना है, इस पर लगातार ये टीम काम करेगी। जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना चिर परिचित अंदाज है। एक टीम बनाकर एक समिति नुमा गठन करने के बाद मैदान में उतरते हैं अपने आखिरी ओवर्स खेलने के लिए ये राजनीति के खिलाड़ी। और ऐसे में चूंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये दावा रहता है कि वो हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो स्लॉग ओवर्स क्रिकेट में कहा जाता है, जो आखिरी के ओवर्स हैं, वो अब बिल्कुल नजदीक है। चूंकि विधानसभा चुनाव है 4 से 5 राज्यों में और उसके बाद लोकसभा के चुनाव। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।